राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर से एक ऑफिशियल नोट निकला हुआ है। यह 26 नवंबर 2021 को निकला हुआ है और यह मिड लाइन आकलन के संदर्भ में समय सारणी प्रेषित किया गया है। यहाँ पे आपको 29/11/2021 से 4/12/2021 तक का मिड लाइन के बारे में सीडी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वाई के वी नॉलेज में। इस वीडियो में आप अंत तक जानेंगे कि मिड लाइन परीक्षा की समय सारणी, हमें क्या क्या सावधानी रखना होगा, क्या क्या हमें प्रिपेयर करके रखना होगा और कितने परसेंट सिलेबस तक का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। यहाँ पे देखिए संक्षिप्त दिशा निर्देश एवं समय सारणी दिया हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पे हमें मिड लाइन आकलन 2021 के दिशा निर्देश के संबंध में चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में कहा गया है कि मिड लाइन आकलन दिसंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें से 30 अंक प्रश्न पत्र एवं 10 अंक परियोजना कार्य से संबंधित, अर्थात कुल 40 अंक के होंगे। दूसरे पॉइंट में देखिए कहा गया है कि यहाँ पे परियोजना कार्य में मिड लाइन आकलन के ठीक पहले दिसंबर के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में किया जाएगा कहा गया है। आगे पॉइंट में देखिए कहा गया है कि कक्षा वार विषयवार परियोजना कार्य में कुल 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से कोई 2 कार्य करना होगा और परियोजना कार्य में प्रत्येक प्रश्न पत्र पर 5-5 अंक निर्धारित किया गया है और परियोजना कार्य लर्निंग आउटकम पर आधारित होगा, यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट को चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए परियोजना कार्य में कक्षावार विषयवार राज्य स्तर से भेजे जा रहा है, जिसमें कक्षा या कक्षा के बाहर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कहा गया है कि बच्चों के परियोजना कार्य पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा और वह समूह, जोड़े या व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें यहाँ पे विद्यार्थी कक्षा विद्यालय के बाहर परियोजना कार्य में के मार्गदर्शन पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कराना है कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें यहाँ पे शिक्षक बच्चों द्वारा किए गए सभी परियोजना कार्य का दस्तावेज सुरक्षित रूप से संस्था में रखेंगे कहा गया है। परियोजना कार्य मूल्यांकन शिक्षक मिड लाइन के पूर्व संपादित कर उसका रिकॉर्ड अपनी डायरी में रखें और मिड लाइन आकलन की उत्तर पुस्तिका के समय 10 अंकों को परियोजना के प्राप्तांकों को मिड लाइन आकलन के 30 अंकों के साथ जोड़कर पोर्टल पर एंट्री करना होगा। अर्थात यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र का जो हमें प्रारूप है यहाँ पे दिया है। खंड अ 10 नंबर परियोजना कार्य, 30 नंबर का जो प्रश्न पत्र होगा और कुल होगा 40 अंक का, और खंड ब होगा 12 नंबर का, खंड स होगा 8 नंबर का, कुल मिलाकर 60 अंक का होगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि प्रत्येक कार्य के प्रत्येक विषय में एक प्रश्न पत्र बनाया गया है, जिसमें से कुल 3 खंड होंगे और खंड अ में 30 अंक, खंड ब में 12 अंक और खंड स में 8 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न निर्धारित किया गया है। अर्थात यहाँ पे खंड अ के प्रश्न पत्र जो हमें उसी कक्षा के लिए स्तर का निर्धारण होगा वह 60% भाग से आएगा। मान लिया जाए गणित में टोटल 20 अध्याय हैं तो 6 दूनी 12 अर्थात 12 अध्याय तक पूछा जाएगा, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करें तो ग्रेड का निर्धारण प्रगति पत्र में प्रविष्ट खंड अ के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। शेष ब एवं स खंड का उपयोग विद्यार्थियों के स्तर का निर्धारण एवं उपचारात्मक शिक्षा के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मिड लाइन के प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है यहाँ पे दिया हुआ है। खंड अ 30 अंक, खंड ब 12 अंक और खंड स 8 अंक। प्रश्नों की संख्या 30 अंक का होगा वो 10 प्रश्न, 12 अंक है वो 4 प्रश्न और 8 अंक के हैं 3 प्रश्न, कुल मिलाकर 17 प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखिए खंड अ में जिस कक्षा की परीक्षा लेनी है उसी प्रश्नों का होगा, जो आपको बताया गया है कि 60% सिलेबस से आएगा और खंड ब और खंड स उस कक्षा के निर्धारण करने के लिए किया गया है कि खंड ब में कक्षा के 2 स्तर नीचे कक्षा के प्रश्न होंगे और खंड स है खंड ब से 2 स्तर के नीचे की कक्षा का होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो कहा गया है कि उपरोक्त नियम से कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा और कक्षा 4 एवं उससे नीचे कक्षाओं के लिए खंड ब और खंड स में एक एक स्तर के नीचे के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। देखिए आकलन कहा गया है। आकलन यहाँ पे मिड लाइन आकलन 40 अंक का होगा,
जिसमें से 30 प्रश्न पत्र पर एवं 10 परियोजना कार्य पर प्रदत्त कार्य पर होगा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि प्रश्न पत्र लर्निंग आउटकम पर आधारित होगा। प्रश्नों का निर्माण ब्लूप्रिंट के आधार पर किया जाएगा, जिससे एससीईआरटी छत्तीसगढ़ द्वारा आकलन किए गए दिशा निर्देश के अनुरूप तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखो कहा गया है कि यह प्रश्न पत्र सीडी के सभी जिला शिक्षा अधिकारी 29 नवंबर 2021 से उपलब्ध कराया जाएगा। और क्या कहा है देखिए यहाँ पे, मिड लाइन आकलन 40 अंकों पर खंडवार प्रविष्टि पोर्टल में करना, अर्थात पोर्टल में हमें 40 अंकों का ही निर्धारण करना है, अर्थात 10 नंबर आपका प्रोजेक्ट कार्य और 30 नंबर का जो प्रश्न होगा उसी का, अर्थात कुल 40 अंकों का ही हमें पोर्टल में एंट्री करना होगा। यहाँ पे कहा गया है इस अंकों से विद्यार्थी के स्तर का निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं हो जाएगा और जिसके आधार पर विद्यार्थियों के उपचारात्मक शिक्षा का कार्य योजना तैयार किया जाएगा। देखिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन खंडवार किया जाएगा, अर्थात खंड अ ब स के पृथक पृथक अंक लिखना होगा। ध्यान रखें जब पेपर चेक करना है हमें तो खंड अ, खंड ब, खंड स अलग अलग लिखना होगा ताकि पोर्टल में भरने के लिए हमें सुविधा हो। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है देखिए, प्राप्तांकों का खंडवार पृथक पृथक ऑनलाइन एंट्री 15 जनवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से हमें करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कहा गया है कि यहाँ पे देखिए हाईलाइट पॉइंट है ये, खंड अ के प्राप्तांकों का आधार पर विद्यार्थी के ग्रेड का निर्धारण होगा और इसी ग्रेड की प्रविष्टि विद्यार्थी के प्रगति पत्र पर की जाएगी। खंड ब एवं खंड स के प्राप्तांकों की प्रविष्टि प्रगति पत्र में नहीं की जानी है। प्रगति पत्र का प्रारूप सीडी में आपको उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि आकलन उपरांत विद्यार्थियों का उत्तर पुस्तिकाओं संधारण विद्यालय स्तर किया जाना है, जिससे समय समय पर सीएससी, बीईओ, डीओ एवं राज्य अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी का सही सही आकलन करना है, शिक्षक द्वारा गलत आकलन किए जाने पर कार्रवाई की जा सकेगी कहा गया है। देखिए अंग्रेजी मीडियम के शिक्षकों के लिए क्या बोलते हैं स्कूलों के लिए है, यहाँ पे देखिए समय सारणी दिया है। मिड लाइन आकलन हेतु समय सारणी कक्षा 1 से 5 स्तर के विद्यार्थियों के लिए पेपर हमें लेना होगा 8 बजे से 10:30 बजे तक और यह उसका समय सारणी दिया हुआ है, अर्थात 29 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक हमें पेपर लेना होगा। उसी प्रकार मिडिल का है, माध्यमिक स्तर का सुबह 11 बजे से 2 बजे तक एग्ज़ाम लेना है और ये उसका समय सारणी है 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2022 तक हमें लेना होगा। आगे चलें, अभी जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है उसका समय सारणी दिया हुआ है। देखिए प्राइमरी लेवल का समय सारणी दिया हुआ है यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे आगे चलें, मिडिल अपर प्राइमरी लेवल का समय सारणी दिया है, ये भी 11 बजे से 2 बजे तक होगा। तो आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर हमारे चैनल पहले विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।